मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह प्रिय संदेश मैंने केवल तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसे अनदेखा मत करना, इसे अंत तक पूर्ण सुनना प्यारे बच्चे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे बात नहीं कर रहा है। अभी तुम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो, जिस कारण तुम्हें दर्द, तकलीफ़ और अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अभी भी विश्वास है कि वह वापस लौटकर ज़रूर आएगा और तुम्हारा विश्वास अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। प्यारे बच्चे, वह भले ही तुमसे दूर है किंतु उसे तुम ही चाहिए। वह तुम्हें किसी के लिए त्याग नहीं सकता। तुम प्यार हो उसका, वह तुम्हारे लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। वह तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अब उस पद से ध्यान हटाकर अपने आप को संवार रहे हो। वह तुम्हारी इन सब बातों पर फिदा हो रहा है कि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सकारात्मक ऑरा उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। तुम हमेशा उसके सामने झुका करते थे, इस रिश्ते को तुमने ही बचाया है। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ जब भी होते हो तो अंदर से खुशी महसूस करते हो। तुम दोनों दूर होकर भी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते थे और यही तुम दोनों को जोड़े रखती है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस कारण दोनों दूर होकर भी पास हो। बच्चे, जिस तरह वह अपने घर वालों के साथ अच्छा महसूस करता है, तुम्हारे साथ भी उसे एकदम वैसा ही महसूस होता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पास आ रहा है। वह तुम्हें सदा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। वह अभी बहुत बुरी हालत में है। हो सकता है तुम उसे सुनना न चाहो, उसका विश्वास न कर पाओ, पर वह तुम्हारे विश्वास को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। वह तुमसे दूसरा मौका मांगना चाहता है। इस बार जब तुम दोनों जुड़ोगे तो कभी भी अलग नहीं होगे। मैं जानता हूँ बच्चे कि वह हमेशा तुम्हें ही गलत समझता था, जबकि गलत वह स्वयं था। इसलिए वह अपने हाथों से बिखरे हुए घोंसले को फिर से बनाना चाहता है। बस उसे तुम्हारे हाँ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, वह जानता है कि उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। उसकी बातों को केवल तुम ही बर्दाश्त कर सकते हो। वह तुम बिन अधूरा है। उसे डर है कि कहीं उसे माफ़ी मांगने में देर ना हो गई हो, अपनी गलती का एहसास होने में। उसे इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और ना आ गया हो। इसीलिए उसने मुझसे, तुम्हारे महादेव जी से प्रार्थना की है और सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, यह कहकर कि जो मेरे प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। अगर उन्होंने चाहा तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो तो हाँ लिखो। मैं उसे तुम्हारे जीवन में अवश्य भेज दूँगा। मैं केवल अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसे संकेत भी दे रहा हूँ। वह तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगा। मैं तुम्हारे लिए पुनः उसके दिल में भावनाएं पैदा कर रहा हूँ। इन भावनाओं को बढ़ाना या घटाना यह केवल तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे प्रेम की कदर नहीं करता तो मैं उन्हें दूर कर देता हूँ, ताकि उन्हें एक दूसरे की कदर हो सके। क्योंकि आसानी से मिली हुई वस्तु या किसी चीज़ की कदर नहीं होती है। बाकी मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक खूबसूरत वक्त आने वाला है जब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उस समय का इंतज़ार करो।
और अपना दामन खोलो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।